एवरीवन, मैं अंकित यादव दक्ष एकेडमी हमीरपुर के माध्यम से हम आप लोगों के साथ बने हुए हैं। हम लोग चर्चा कर रहे थे लेखपाल परीक्षा 2020 के लिए, और हम लोगों ने लेखपाल परीक्षा 2020 के लिए जो चर्चाएं की उनमें से हम लोग काफ़ी काम कर चुके हैं। आज हम काम कर रहे हैं ग्रामीण समाज विकास। देखिए, ग्रामीण समाज विकास के इससे पहले भी हम कोई पार्ट लेके आ चुके हैं। आज हमारा जो पार्ट है ये है पार्ट 4। ग्रामीण समाज विकास के अंतर्गत अगर कुछ चर्चाएं की जाएं तो हम लोग पिछले वीडियो पर जो चर्चा अभी तक कर चुके हैं, जिनमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी, हम लोग बात कर रहे थे स्थानीय स्वशासन के रूप में। देखिए, मैं आपको और जानकारी के लिए बता दूं, हम लोगों का ये कोर्स एकदम पेड कोर्स है और हम इसका बिल्कुल कुल मिलाकर हम आपसे कहना चाहते हैं कि कोर्स पूरा करवाएंगे और जल्द से जल्द हम आपको कोर्स कराकर पूरा देंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें, हमने इसकी केवल 500 रुपये फीस रखी है, केवल 500 रुपये फीस रखी है पर मंथ के हिसाब से ये सबसे कम है। देखिए, एक बात और मैं आपको साझा कर दूं, हम लोग वीडियो इसलिए छोटे बनाते हैं ताकि आप लोग आराम से देख सकें। ठीक, आपका डाटा भी ज़्यादा ना जाए, क्योंकि वीडियो 2-3 वीडियो काफ़ी होते हैं, क्योंकि बड़ी MB की मात्रा में ये वीडियो बनते हैं। और दूसरी बात और मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए, सिंपल से तरीके से मैं आपको बता दूं कि हम लोग वीडियो जरूर छोटा बनाते हैं, लेकिन उसमें मैटर इतना होता है कि जो अन्य व्यक्ति, जो दूसरे व्यक्ति 2-2 घंटे की वीडियो बनाते हैं, उनके बराबर मैटर हम लोग 20 या 25 मिनट में देने का प्रयास करते हैं। चलिए हम लोग चर्चा करते हैं पार्ट 4 पर। देखिए, ग्रामीण विकास हमने समझा, जाना, एक बिंदुओं को जाना, और हम लोग स्थानीय स्वशासन पर आप चर्चा कर रहे थे। और पिछली क्लास में देखा स्थानीय स्वशासन क्या था, विकास के बारे में उसके देखा, हमने उसके जनक के बारे में जाना। लेकिन मैंने पिछली कक्षा में आपसे एक प्रश्न पूछा था, प्रश्न ये था आपके सामने, स्थानीय स्वशासन, हमने क्या कहा था आपसे, स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन। हमने आपसे पूछा था स्थानीय स्वशासन, हमने आपसे कहा था स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन पर हमने कहा था कि भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहते हैं, यह प्रश्न हमने आपसे पूछा था। तो याद रखना, इसका जो उत्तर है मैं आपको बता दे रहा हूं। इनका उत्तर है बलवंत राय मेहता। ठीक, बलवंत राय मेहता को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहते हैं। 1 नंबर के लिए प्रश्न पूछा जा सकता है। जबकि ब्रिटिश काल में स्थानीय स्वशासन का जनक हमने लॉर्ड रिपन को कहा। जबकि दूसरी बात और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, जबकि मध्यकाल में स्थानीय स्वशासन का जनक हम लोग अकबर को कहते हैं। किसे बोलते हैं भाई? अकबर को। देखिए, आगे अगर हम लोग प्रश्न पढ़े या आगे प्रश्नों की ओर बढ़े तो हमने कहा था बलवंत राय मेहता के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत समिति, याद रखना, त्रिस्तरीय पंचायत समिति का गठन किया गया, जिसके तहत हम लोगों ने जाना कि बलवंत राय मेहता की जो त्रिस्तरीय पंचायत समिति थी, इसके तहत हमें पता चला ये लोग कहते थे एक इनका होगा ग्राम पंचायत। क्या होगा भाई? ग्राम पंचायत जो कि गांव स्तर पर होगी। कहां पर होगी भाई? गांव स्तर पर। दूसरी उन्होंने कहा था ब्लॉक, BLO, उन्होंने कहा था ब्लॉक की बात की थी, जिससे लोग नाम दिया था क्षेत्र पंचायत। क्या नाम दिया था भाई? क्षेत्र पंचायत इसे हम लोग नाम ना देकर इसे कह सकते हैं पंचायत समिति भी इसे कहा जाता है। पंचायत समिति क्या बोलते हैं भाई? पंचायत समिति। जो अगली बात हमारी नेक्स्ट बात थी, यहाँ पर था जिला, और जिला पर जो मिला था वो था भाई जिला समिति। क्या थी भाई? जिला समिति, यानी कह सकते हैं हम लोग नाम दे सकते हैं जिला पंचायत। क्या नाम दे सकते हैं? जिला पंचायत। कहने का तात्पर्य ये है हमारा, ये 1 हो गया, ये 2 हो गए, 3 हो गया। अब जरा इसका अर्थ आप समझ लीजिए, अगर आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो रही है समझने। देखिए, वर्तमान में आप लोग देखोगे तो प्रत्येक गांव का एक प्रधान होता है। देखिए, आजादी के बाद भारत में बहुत सारी समस्याएं थी। उस समस्याओं को निपटने के लिए, भारत को स्वनिर्भर बनाने के लिए स्तरों पर सरकारों का गठन था। देखिए, सरकारों का गठन ही स्थानीय सरकार कहलाती है। आप लोगों ने हिस्ट्री में आपको बताया कि स्थानीय सरकार क्या होती थी। तो स्थानीय सरकार जो लोग खुद की सरकार बनाए या खुद की सरकार चलाए, तो कह सकते हैं गांव पर देखा जाए तो गांव पर हमारी एक सरकार होती है जिसका मुखिया प्रधान होता है, जिसे हम लोग नाम देते हैं ग्राम पंचायत। फिर इसके बाद तहसील
तहसील स्तर पर भी एक सरकार होती है, याद रखना, जिसे बोलते हैं लोग क्षेत्र पंचायत, जैसे नाम देते हैं पंचायत समिति, एक जिला पंचायत जो जिला स्तर पर होती है। इस प्रकार की ये स्वशासन स्थानीय रूप से सरकारों का गठन किया गया, जिससे देश का निर्माण हुआ। ये 3 स्तर बताए थे, 3 स्तर बताए थे, इसे इसको त्रिस्तरीय पंचायत समिति के नाम से जाना जाता है, त्रिस्तरीय पंचायत समिति के नाम से जाना जाता है। जबकि दूसरी बात और हम आप लोगों को बता दें, इसके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात मैंने कहा था, ये त्रिस्तरीय है। हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि द्विस्तरीय, तो द्विस्तरीय जो पंचायत समिति थी, द्विस्तरीय जो पंचायत समिति थी, उसका जो गठन किया गया था अशोक मेहता कह रहे थे कि स्थानीय रूप से सरकारें 3 प्रकार से नहीं, केवल 2 प्रकार से हो, ब्लॉक स्तर और जिला स्तर। तो याद रखना, ये द्विस्तरीय समिति का अगर आपसे कभी गठन पूछे तो आप उसमें उत्तर बताना अशोक मेहता का। और इसके अलावा कोई भी आपको याद नहीं करना है, केवल 2 द्विस्तरीय अशोक मेहता, जबकि त्रिस्तरीय पंचायत समिति किसकी है, तो उत्तर बताना है आपको किसकी है, बलवंतराय मेहता, जिसे भारत में स्थानीय स्वशासन या स्वतंत्र भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। आइए हम लोग आगे बात करते हैं। हम लोग अगर आगे बात करें तो यहाँ हम लोग बात करेंगे पंचायत की। देखिए जरा पंचायत के बारे में कितने प्रश्न थे। देखिए पंचायत के बारे में आपको बताऊं तो पंचायत को जोड़ा गया, तो यार ना पंचायत को अधिनियम, ठीक, पंचायत को अधिनियम 1992 के तहत, अधिनियम 1992 के तहत 73वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में पंचायत को जोड़ा गया। यार ना पंचायत को देखा जाए तो ये भारतीय संविधान के पंचायत भारतीय संविधान के भाग 11 में है। भारतीय संविधान के भाग किस में है, 11 में। दूसरी बात और आपको बता दूं मैं, दूसरी बात मैं आपको बता दूं, जो आपकी पंचायत की जो अनुसूची है, जो क्या है भाई, अनुसूची, पंचायत की जो क्या है, अनुसूची, पंचायत की जो अनुसूची वो 11 है। इस अनुसूची में पूछा जाए तो आप बता दीजिए 29 विषय हैं। कितने विषय हैं, 29 विषय। अब आपको 29 विषय याद नहीं करने, मैं बता रहा हूँ कि भारतीय संविधान में पंचायत को जोड़ने का काम 1992 के अधिनियम यानी 1992 में 73वें संविधान के तहत, पिछली बार एक समय 2018 का जो टेट एग्जाम हुआ था उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि पंचायत को किसके द्वारा, तो याद बता देना 73वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे जोड़ा गया। दूसरी बात और मैं आपको बता दें, भारतीय संविधान के भाग 11 में हमें पंचायत का गठन मिलता है, पंचायत मिलती है, जबकि भाग 11 हम याद करेंगे, भाग 9 की बात करूंगा मैं, भाग 9 की बात करूंगा, याद रखना भाग 9। जबकि अनुसूची इसकी क्या मिलेगी हमें, 11, जिसमें कुल कितने विषय हैं तो बता दीजिए कितने विषय हैं। देखिए संशोधन आप लोग जानते हैं, याद रखना, संशोधन करने का जो अधिकार होता है, याद रखिएगा, संशोधन करने का जो अधिकार होता है, संशोधन कौन कर सकता है तो आप लोग बताइए, संसद कौन कर सकता है, संसद। याद रखना संशोधन का जो आर्टिकल है वो है आपका 368, क्लियर है कि नहीं है, संशोधन का आर्टिकल कौन है, 368। याद रखना संशोधन का जो भाग है वो आप लोग याद रखेंगे, संशोधन का भाग कौन है आपका, 20। संशोधन में एक बात और आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे, संशोधन की जो प्रक्रिया है वो हम लोगों ने ली है अफ्रीका से। किस देश से लिए तो बता देना, दक्षिण अफ्रीका से भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया ली है। ठीक, संशोधन करने का अधिकार किसके पास है, संसद के पास है। किस आर्टिकल में, 368 में, भाग किस में, तो उत्तर बता देना 20 में। तो यार ना उसी प्रकार से हम लोगों ने 73वें संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान में पंचायत को जोड़ा, अधिनियम 1992 के तहत जोड़ा। अगर आपसे अभी परीक्षा में पूछे कि किस अधिनियम के तहत पंचायत को जोड़ा गया तो वहां आप लोग उत्तर बिल्कुल आसान तरीके से बता देंगे, 1992 के अधिनियम के तहत। आपसे पूछा जाए पंचायत को जब भारतीय संविधान में किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, वह हम लोग उत्तर करेंगे, वो उत्तर होगा हमारा 73वें संविधान संशोधन के लिए। अनुसूची हम लोग बात करेंगे तो अनुसूची 11 में, और अनुसूची 11 में कितने विषय तो आप लोग उत्तर बताओ कितने विषय हैं, 29 विषय हैं। और मैं आपको जानकारी के लिए कुछ प्रश्न बता दे रहा हूं, जैसे अगर आपसे कोई पूछे पंचायत दिवस
तो पंचायत दिवस आपसे अगर पूछे तो आप लोग इसको बता देना, ये मनाया जाता है 24 अप्रैल। कब मनाते हैं भाई? 24 अप्रैल। पंचायत दिवस कब मनाते हैं? 24 अप्रैल। आसानी से एक नंबर के लिए प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आप लोग बताएंगे पंचायत दिवस 24 अप्रैल को मनाते हैं। कब मनाते हैं भाई? 24 अप्रैल को। जो पंचायत का जो आर्टिकल है, पंचायत के जो आर्टिकल है, तो बता देना 243 से लेकर 243 ओ तक पंचायत 243 ओ तक, याद रखना 243 ओ तक पंचायत का वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान के भाग किसमें? 9 में किया गया है। किसमें किया गया है? 9 में। और हम आपको जानकारी के लिए आगे बता दें, देखिए हम लोग एक एक प्रश्नों को पढ़ते चलेंगे। तो यहाँ प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर पहला, पंचायत 1992 के संविधान संशोधन उत्तर 73 में। भारतीय संविधान का भाग किसमें? 9 में। अनुसूची किसमें? 11 में। कितने विषय इसमें? 29। संशोधन कौन करता है? संसद। किस आर्टिकल के तहत करती है? 368। भाग कौन सा है? बी। संशोधन की प्रक्रिया कहां से? दक्षिण अफ्रीका से ली गई। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं पंचायत के बारे में। देखिए मैं आपको एक परिभाषा बताऊं यहाँ पे और समझने के लिए। जैसे मैं एक शब्द लिख दे रहा हूं आपके सामने, ग्राम सभा। क्या लिख दिया भाई? ग्राम सभा। अब आप लोग देखिएगा, आपके सामने बिल्कुल सीधी तरीके से शब्द लिखा ग्राम सभा। आप लोग ग्राम सभा के बारे में जानिए। आप लोग उत्तर कर सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि ग्राम सभा किसे कहते हैं, तो वास्तव में सब लोग जानते हैं तो ही ग्राम सभा किसे कहते हैं, लेकिन हमें इसका पार्टिकुलर हमें लैंग्वेज पता नहीं होती। अगर आप लोग, मैं आपको विश्वास नहीं होगा, आप लोग किताब में पढ़ के देखिएगा। मैं आपको कह रहा हूँ, होमवर्क दे रहा हूँ, आप देखिए किताब में पढ़ के ग्राम सभा किसे कहते हैं। आपने पढ़ना ग्राम सभा किसे कहते हैं, समझ में आए तो मुझे भी बताइएगा। लेकिन मैं एक लाइन में उत्तर बता दे रहा हूँ, इसका जिंदगी में कहीं भूलेगा नहीं। देख ग्राम सभा, तो याद रखना ऐसे लोग जिनका वोटर लिस्ट में नाम होता है। जिसका वोटर लिस्ट में क्या होता है? नाम होता है। जिसका वोटर लिस्ट में क्या होता है? नाम होता है। उन लोगों का समूह क्या कहलाता है? ग्राम सभा कहलाता है। और वोटर लिस्ट का मतलब है वह व्यक्ति जो अपनी 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है, वोट डाल सकता है। 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है मित्रों, वोट डाल सकता है। और जो वोट डालने वाले, इसका वोटर लिस्ट में नाम है, जो व्यक्ति वोट डालने में भाग ले सकता है, जो ग्राम प्रधान के लिए वोट करता है, उन सभी लोगों का जो बेटा समूह होता है, उन समूह को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्राम सभा बोलते हैं। बिल्कुल मैंने आसान तरीके से आपको समझा दिया। अगर मैं दूसरी बात और आपको यहाँ पर बताना चाहूँ तो आप लोग याद रखना, यह एक कार्यकारी संस्था है। अगर आपसे पूछे क्या है तो बोलो एक कार्यकारी संस्था है। दूसरा पूछा जाए ग्राम सभा का उल्लेख, बता देना ग्राम सभा का उल्लेख आपका आर्टिकल 243 में ही ग्राम सभा का उल्लेख है। अब ग्राम सभा आपने समझ ली कि जो लोग वोट डाल सकते हैं, उन लोगों का जो समूह होता है गांव में, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ग्राम सभा बोलते हैं। आर्टिकल 243 में ग्राम सभा का वोट कौन डालेगा? 18 वर्ष का युवा। देखिए इससे पहले देखा जाए तो मैं आपको बता दूं, वोट डालने की जो आयु थी, वोट डालने की जो क्या थी भैया? आयु। ये वोट डालने की जो आपकी आयु थी भैया, वो कितने वर्ष थी? 21 वर्ष। लेकिन आपको बता दें 61वें संविधान संशोधन के तहत ये आयु घटाकर कितनी कर दी गई भाई? 18 वर्ष कर दी गई। इस प्रश्न को भी याद रखना, उससे 61वें संविधान संशोधन के तहत। देखिए मैं दूसरी बात आपको बता दूं, देखिए हम लोग 243 एक ही बात कर ली। अगर आपसे पूछा 243 बी मुझे अब यहाँ पर याद आ गया, क्योंकि हम लोग एक ही तो बात कर रहे हैं, बी की बात कर लीजिए। 243 बी, तो अगर आपसे पूछा जाए 243 बी में क्या, तो आप बताना कि 243 बी में ही त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत समिति का गठन है। त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत समिति का गठन है। किसमें? आर्टिकल 243 बी में। चलिए हम लोग त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत समिति हमने आपको बता दी है, आप लोग जानते हो बिल्कुल ठीक। हमने कहा एक कौन होगा भाई? ग्राम होगा, दूसरा कौन होगा भाई? ब्लॉक होगा, तीसरा कौन होगा? जिला होगा। वर्तमान में भारत में त्रिस्तरीय पंचायत समिति ही लागू है। अगर हम लोग दूसरी बात और करें, अगर आपसे कभी पूछा जाए, एक प्रश्न में लिख के दे रहा हूं, हो सकता है ये प्रश्न आपको परीक्षा में मिल जाए, देखिए प्रश्न क्या है, जरा ध्यान से सुनिएगा।
प्रश्न मैं आपके सामने दे रहा हूं, पंचायत संबंधी, नोट कर लीजिएगा इसको इंपोर्टेंट लगाकर, पंचायत संबंधी, पंचायत संबंधी, याद रखिएगा, पंचायत संबंधी, पंचायत संबंधी कानून बनाने का अधिकार, पंचायत संबंधी कानून बनाने का अधिकार। तो याद रखना, पंचायत संबंधी कानून बनाने का अधिकार का जो उल्लेख है आर्टिकल 243 सी में। देखिए हम लोगों ने बात की, यहाँ पर आसानी से बात की, 243 क्या मिला हमें, ए में ग्राम सभा, 243 बी, 243 बी, 243 बी में हमें यहाँ पर क्या मिला, त्रिस्तरीय, त्रिस्तरीय, त्रिस्तरीय पंचायत समिति। हम लोग बात करें 243 सी की, किसकी बात कर रहे हैं भाई, 243 सी की। तो 243 सी में, 243 सी में साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है, हमारे भारतीय संविधान में, हमारे भारतीय संविधान के 243 सी में साफ साफ शब्दों में लिखा है कि पंचायत संबंधी अगर किसी को किसी प्रकार के कानून बनाने हैं तो उसका जो हम लोग अधिकार देते हैं वो अधिकार मिलता है भैया विधानमंडल को। किसको मिलता है भैया, विधानमंडल को। और याद रखना, विधानमंडल भी हो सकती है, विधानमंडल दो स्त्री हो सकती है, त्रिस्तरीय हो सकती है। दो स्त्री विधानमंडल का मतलब जहां पर केवल विधानसभा और राज्यपाल है तो वहां की विधानमंडल दो स्त्री हो गई। जहां पर विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल है वहां त्रिस्तरीय हो गई। तो इस प्रकार का अधिकार जो प्राप्त है मित्रों, वो किसको प्राप्त है, विधानमंडल को। तो पंचायत के लिए कोई भी कानून बनाना है, कोई भी नियम बनाना है, वो अधिकार किसे प्राप्त है भाई, विधानमंडल को। आर्टिकल 243 के तहत प्राप्त है। यही हमें प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में। और जैसे मैं आगे आपको बात बताऊं, आगे हम आपको बात बताएं, देखिएगा ध्यान से, दूसरी बात आपको याद रखना है, पंचायत को आरक्षण, पंचायत का आरक्षण। तो बताना पंचायत को जो आरक्षण मिला हुआ है, तेरा ना पंचायत को आरक्षण इस प्रकार से, जैसे ओबीसी को, दूसरी बात करूं तो मैं एससी को, इस प्रकार से आरक्षण प्राप्त है। क्या प्राप्त है भाई, आरक्षण प्राप्त है। जबकि विशेष रूप से कोई चर्चा की जाए, विशेष चर्चा की जाए तो यहाँ आरक्षण विशेष रूप से पंचायत में प्राप्त है भैया महिलाओं को। देखिए महिलाओं को प्राप्त है। अब महिलाओं को क्या प्राप्त है, रखना तैयार, महिलाओं के लिए निश्चित कोटा है। महिलाओं के लिए कैसा कोटा है, महिलाओं के लिए कैसा निश्चित कोटा है, महिलाओं के लिए कैसा कोटा है, निश्चित। पूछे कितना कोटा तो आप लोग बता देना 1/3, अर्थात हम लोग बात करें तो कितने प्रतिशत, 33% पंचायत में आरक्षण जो प्राप्त है वो किनको प्राप्त है, महिलाओं को प्राप्त है। अब आपके दिमाग में प्रश्न बनेगा कि सर आपने यहाँ पर बता दिया कि महिलाओं को एक निश्चित है, क्या ओबीसी को कितना है, ओबीसी का भी सर परसेंटेज बताइए, एसटी का भी परसेंटेज बताइए। तो मैं आपकी जानकारी के लिए की बात और बता देता हूं कि इसके लिए कोई निश्चित आरक्षण प्राप्त नहीं है। चलिए दूसरी बात अगर हम लोग करेंगे, इसकी बात करें तो आर्टिकल 243, आर्टिकल 243 डी। आपको ये आर्टिकल अभी याद हो जाना चाहिए। जैसे हम लोग बात करें 243 ए, 243 बी, 243 बी, 243 सी, 243 डी, ये लगातार आर्टिकल आपको याद रखने हैं। जैसे हम लोगों ने लगातार इन आर्टिकलों की बात की तो याद रखना डी में आपका क्या है, डी में है पंचायत का आरक्षण। डी में क्या है, पंचायत का आरक्षण। तो याद रखना पहले तो सबसे पहले देखिए कल्पना कर लेते हैं, मैं कल्पना कर लेता हूं इनको आप लोग कैसे याद करेंगे। देखो मैं ट्रिक बता दे रहा हूं कैसे याद करना है। तो मित्रों आपको याद करना है, जैसे अगर दो व्यक्ति हैं, दोनों की आपस में शादी हुई, तो शादी होने के बाद जो पत्नी होती है वो उसको क्या बोलती है, ए जी। तो जी से याद रखना आप लोग ग्राम सभा, क्या रखेंगे, ग्राम सभा। क्या बोले, ए जी। अब ए जी बोलते बोलते शादी होने के बाद बच्चा पैदा होता है, तो एक पति था दूसरा पत्नी था, एक पति थी दूसरी कौन थी, पत्नी। अब एक बच्चा हो गया तो कितने हो गए, 3। तो उत्तर क्या रखेंगे, त्रिस्त्री, त्रिस्त्री।
तो यार ना बी में कौन सा है आपका त्रिस्त्री, और हम लोगों ने आपको आगे बताया था, हम लोगों ने बताया था त्रिस्त्री। तो मुझे बता अब त्रिस्त्री, अब बच्चा हो गया, तो बच्चा हो गया तो अब महिला जब घर में पति और पत्नी आपस में रहते थे तो किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं थी, आराम से रह सकते थे। लेकिन जब तीसरा व्यक्ति आ जाता है तो नियम कानून बनाने पड़ते हैं, कुछ ना कुछ तो कानून बनाओगे भी, ऐसे थोड़ी रह सकते हो जैसे तुम लोग पहले रहते थे। अब समझदार हैं आप लोग, समझाने की जरूरत नहीं है। तो याद रखना जो सी की बात करूंगा तो इसमें अब कानून बनाने पड़ेंगे इनको। जब लोग कानून बना लेंगे, क्या बना लेंगे, कानून बना लेंगे, तो इसके बाद बच्चे को थोड़ा बहुत क्या देना पड़ेगा, आरक्षण देना पड़ेगा। तो आप लोग याद कर सकते हैं ए बी सी और ये आपका डी। देखिए और दूसरी हम लोग बात करें, थोड़ी चर्चा और करें आपके सामने। अगर आपसे पूछा जाए ठीक, आपसे पूछा जाए कि कार्यकाल, पंचायत का कार्यकाल, अगर आपसे कभी पूछा जाए पंचायत का कार्यकाल, ठीक, देखिए ध्यान से, पंचायत का कार्यकाल, तो पंचायत का कार्यकाल आप लोग बता देना 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है पंचायत का कार्यकाल, 5 वर्ष का होता है। क्लियर है कि नहीं है, 5 वर्ष का होता है। इसके लिए जो योग्यता होती है, इसके लिए जो योग्यता होती है वो बता देना आप कितने वर्ष की होती है, 21 वर्ष की होती है। याद रखना कार्यकाल 5 वर्षीय, आर्टिकल 243 आई में लिखा है, इसको आप लोग याद रखेंगे। पंचायत का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष होता है। योग्यता कितनी भाई, 21 वर्ष होनी चाहिए। तो पंचायत के लिए चुनाव लड़ने के लिए जो योग्यता होती है, प्रधान की योग्यता होती है, वो कितने वर्ष होनी चाहिए, 21 वर्ष होनी चाहिए। दूसरी बात और आपको बता दूं मैं, दूसरी बात और बता दूं, इसके तहत एक गठित होगा वित्त आयोग। जो वित्त आयोग का उल्लेख है भैया वो आपको मिलेगा आर्टिकल 243 में, आर्टिकल 243, आर्टिकल 243 के, आर्टिकल 243 के। जब आर्टिकल 243 के में इसका उल्लेख है तो वित्त आयोग का ये काम होता है कि पंचायत के लिए कितनी धनराशि देनी है, कितनी धनराशि प्राप्त पंचायत को प्राप्त करनी चाहिए, आगे की धनराशि की या आर्थिक संबंधी सभी प्रकार की योजनाएं बनाना, इस प्रकार के जो काम करेगा वो करेगा वित्त आयोग, जिसका उल्लेख हमें मिलता है 243। याद रखिएगा 243 आई, तो ये याद रखना 243 है ई, ये 243 ई है, ये 243 क्या है, आई। आप लोग याद रखेंगे 243 आई, तो 243 क्या है, ई। ई याद रख लेंगे यहाँ से, ई। क्लियर है कि नहीं है, ठीक, ई, ठीक। और दूसरी बात और आपको जानकारी के लिए बता दूं, इसके लिए एक और गठित होता है निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग गठित होता है। इस निर्वाचन आयोग का जो उल्लेख है भैया वो है आर्टिकल 243। ठीक, तो यार मैं राज्य वित्त आयोग की बात करूं या मैं राज्य निर्वाचन आयोग की बात करूं, तो आप लोग यहाँ मेरी बात समझिएगा। मैंने पहले आपको बताया कि पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का, 5 वर्ष का। कितने वर्ष का, 5 वर्ष का। तो यार ना कार्य करने का काम किसका होता है घर में, तो बता देना सर, काम करने का काम घर में किसका होता है, स्त्री का होता है। योग्यता कितने वर्ष भाई, 21 वर्ष। तो स्त्री से विवाह करने के लिए तुम्हारी आयु कितनी होनी चाहिए, बताना 21 होनी चाहिए। वित्त आयोग की बात करें हम लोग, किसकी बात करें भैया, वित्त आयोग की बात करें, तो वित्त आयोग में अगर देखा जाए तो वित्त मतलब क्या, आपको क्या कमाना है, धन कमाना है। तो वित्त कमाना है तो धन कमाना है, तो क्या बनना पड़ेगा, बोलो सर, IAS ऑफिसर बनना पड़ेगा धन कमाने के लिए। जबकि निर्वाचन आयोग की हम लोग बात करें तो इसका उल्लेख आपको मिलता है, निर्वाचन आयोग का उल्लेख कैसे मिलता है, कैसे। तो अपना निर्वाचन कौन पंचायत बनेगा, के मतलब कौन पंचायत बनेगा, ठीक, जिसका चयन निर्वाचन आयोग के द्वारा होगा। कौन प्रधान बनेगा, जो निर्वाचन आयोग के द्वारा जिसका क्या होगा भाई, चयन होगा, वो क्या बनेगा, प्रधान। निर्वाचन आयोग क्या रखना, निर्वाचन आयोग पंचायत संबंधी तेरा ना पंचायत संबंधी याद रखना, पंचायत संबंधी सभी प्रकार के वो नियम बनाते हैं जिसके तहत क्या हो सके, चुनाव हो सके। ये बात हमने आपको बताई। वित्त आयोग याद रखना पंचायत को धनराशि उपलब्ध कराएगा, राज्य वित्त आयोग। जबकि राज्य निर्वाचन आयोग ये केंद्र के नहीं है, राज्य के हैं, ठीक। ये बात मेरी याद रखना आप लोग। हम लोग अगले लेक्चर पर इसके आगे बात करेंगे। जब तक बने रहिए आप लोग हमारे साथ। मैं अंकित यादव आपके साथ हमेशा हूँ।
और अंत में आपको मैं एक बात बता दूं, हम लोग केवल वही बात कर रहे हैं जो पिछले एग्जाम में आए हैं या आने की संभावना है। अभी तक मैंने आपको जो भी पढ़ाया है या तो कहीं ना कहीं वीडियो के पेपर में मिला है या यूपी ट्रिपल या उन्हें किसी न किसी रूप में से जीके में पूछा है। इसके अलावा मैंने कोई मैटर ही तैयार नहीं किया है जो कि पिछले वर्ष पेपरों में आया ना हो। चलिए, धन्यवाद।